सोचिए एक अंधेरी और ठंडी रात, वो भी अटलांटिक महासागर के बीच में। एक जहाज जिसे अनसिंकेबल कहा गया वह डूब रहा है। लोग घबराए हुए हैं, लाइफ बोट्स कम हैं और बचने की उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि टाइटैनिक के कई यात्रियों को अपनी जान बचाने का मौका मिला था, तो क्या आप मानेंगे? बर्फ का पहाड़ इस घटना का अकेला खलनायक नहीं था। उस रात ऐसे कई मौके और फैसले थे जो इस आपदा को कम कर सकते थे। चलिए इस अनकही कहानी को समझते हैं। टाइटैनिक बर्फ के पहाड़ से टकराने से पहले ऐसा नहीं था कि जहाज किसी चेतावनी के बिना चल रहा था। सफर के दौरान टाइटैनिक को कम से कम 6 बार बर्फ की चेतावनियां मिली, लेकिन ट्विस्ट यह है कि इनमें से ज्यादातर को नजरअंदाज कर दिया गया। क्यों? वायरलेस ऑपरेटर्स यात्रियों के पर्सनल मैसेज भेजने में व्यस्त थे और नेविगेशन अलर्ट पर ध्यान नहीं दे रहे थे। अगर इन चेतावनियों को गंभीरता से लिया जाता तो जहाज का रास्ता थोड़ा बदल सकता था। सोचिए, बस एक छोटा बदलाव सैकड़ों जिंदगियां बचा सकता था। अब एक ऐसा सच जो आपको चौंका देगा। टाइटैनिक के पास 2200 से ज्यादा लोगों के लिए सिर्फ 1000 लोगों की क्षमता वाले लाइफ बोट्स थे। लेकिन यह जानकर और हैरानी होगी कि इन लाइफ बोट्स को भी सही से इस्तेमाल नहीं किया गया। लाइफ बोट्स आधे खाली छोड़े गए। एक लाइफ बोट जो 65 लोगों के लिए बना था, उसमें सिर्फ 28 लोग ही थे। ऐसा क्यों हुआ? अफरा तफरी, गलतफहमी और इस विश्वास के कारण कि टाइटैनिक कभी नहीं डूबेगा। अगर लाइफ बोट्स पूरी तरह भरे होते तो सैकड़ों जिंदगियां और बचाई जा सकती थी। चलिए अब बात करते हैं समाज के कड़वे सच की। फर्स्ट क्लास यात्रियों को बचाने का मौका सेकंड और थर्ड क्लास यात्रियों से कहीं ज्यादा था। क्यों? सुविधाओं और प्राथमिकताओं का फर्क। थर्ड क्लास यात्री निचले डेक पर रहते थे, जहां से ऊपर पहुंचने के रास्ते किसी भूल भुलैया जैसे थे। ऊपर से उन्हें ऊपरी डेक तक पहुंचने से रोकने के लिए गेट्स बंद कर दिए गए थे। जब तक वे बाहर पहुंचे, ज्यादातर लाइफ बोट्स पहले ही जा चुकी थी। सोचिए, अगर ये गेट्स बंद ना होते तो क्या इन लोगों को एक मौका मिलता? इसका जवाब कठिन है, लेकिन बर्फ का पहाड़ सिर्फ एक कारण नहीं था। इंसानी गलतियां, गलत फैसले और सिस्टम की खामियां इस घटना को और भी बड़ा बना देती हैं।